दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी। अगर आपके ससुराल में इतना ही दुख है तो मायके आ जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं जमाने का सामना करूं और सभी को दलीलें दूं, इसलिए मुझे नहीं आना। मम्मी मायके सुधा जी बोली, बेटा जमाने भर को दलीलें देने हम जो बैठे हैं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी के आगे अपनी सफाई देने की। बस अब बहुत हुआ, तू एक पल भी नहीं रहेगी ऐसे आदमी के साथ जिसने तेरे साथ इतनी बदसलूकियां की। दरअसल गलती हमारी ही थी, जो सब कुछ जानते हुए भी तुझे ऐसे आदमी के साथ रहने दिया। वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है तब से तेरा और बच्चों का सारा खर्च हमने ही उठाया है। यही खर्च हम तुझे हमेशा अपने पास रखकर भी तो उठा सकते थे। वो तो आज बहू ने ये बात सुझाई, तब मुझे ख्याल आया कि तू इतने सालों से ऐसे आदमी के साथ क्यों रह रही है। बस अब तू आ जा। कामिनी ये सब सुनकर घबरा गई और समझ गई कि इससे पहले कि माँ को सब सच पता चल जाए मुझे फोन रख देना चाहिए। कामिनी बोली, मम्मी मैं मायके नहीं आ सकती, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, चलिए फोन रखती हूँ। फोन रखने के बाद हितेश बोला, क्या हुआ, पैसे आ गए क्या? कामिनी बोली, पहले की बात और थी हितेश, अब वहाँ मेरी भाभी आ चुकी है जिसने शायद हमारी ये चालाकी पकड़ ली है। अब हमारे पास कोई पैसे वैसे नहीं आने वाले। हमारी भलाई इसी में है कि अब हम वहाँ से पैसे ना ले। थोड़े दिनों तक तो कामिनी मायके भी नहीं आई। अब तो रंजनी को पूरा यकीन हो चुका था कि कामिनी झूठी बोलती थी और चोरी पकड़े जाने पर अब उसने यहाँ आना भी छोड़ दिया है। सुधा जी ने आज कामिनी को अपनी कसम देकर घर बुलाया तो कामिनी अपने मायके आई। सुधा जी बोली, कामिनी मेरे फैसले पर तूने विचार किया या नहीं? कामिनी बोली, मम्मी अब हितेश में धीरे धीरे बदलाव आ गया है। मेरे हमेशा मायके चले जाने की धमकी सुनकर वह घबरा गया है और अब वह मुझे पैसे भी दे रहा है। कहते हुए उसने शोर निगाह से रंजनी की तरफ देखा। रंजनी वहीं खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुधा जी जब कुछ काम से बाहर गई तो रंजनी बोली, कामिनी दीदी, एक बेटी का अपने मायके से अटूट रिश्ता होता है, क्योंकि उसने वहाँ अपनी जिंदगी के 20-22 वर्ष बिताए होते हैं। अपने मायके वालों से झूठ बोलने के बारे में एक बेटी सोच भी नहीं सकती, मगर कुछ लोग लालच में कुछ भी कर सकते हैं। ये बात अब समझ आई है मुझे। कामिनी बोली, रंजनी प्लीज ये बात मेरे माता पिता या भाई किसी को मत बताना, उन सब का मुझ पर से विश्वास उठ जाएगा। रंजनी बोली, दीदी मैं जानती हूँ, इसलिए तो अब तक मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। मैं भी नहीं चाहती कि एक माता पिता जो अपनी बेटी पर इतना भरोसा करते हैं उनका उस भरोसे पर से विश्वास उठ जाए। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने लोगों से ही फायदा उठाने लगते हैं।
अपनों के भरोसे का गलत फायदा उठाने लगते हैं, मगर वे ये भूल जाते हैं कि 100 दिन लोहार के 1 दिन सोनार का, क्योंकि झूठ कितना भी छुपा लो छुपता नहीं है।